नहीं वैसे जाने साथ आज क्या कर सो 1 करोड़ 42 लाख सोनी जेब पे आज तो नहीं कुछ होना जी आज ते आदत ही गुजरी है ना आज ते तुस नाल खाना खा सन जी अच्छा मुंडे की फोन करी तो बाई नहीं छोड़या ने कि दुबई छोड़ घर आई जा बहु पैसे होई है पॉलिसी डॉक्यूमेंट ने ऊपर लिखा वा कि इस पैसे नी जमानत हुकूमत पाकिस्तान ते नहीं लगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैं सोना मेज़बान सईद बार दसों तकने पे हो अपना चैनल कोटली की आवाज़ तो इसलिए साढ़े ना एक बुजुर्ग मौजूद हैं तो एक नौजवान भाई और मौजूद हैं तो इन्होंने अज यानी कि वारे न्यारे हुए हैं कि ना कि चाचे होरों की 1 करोड़ 42 लाख रुपये ना चैक लभाया जबकि दूए भाई होरों की भी 1 करोड़ तक कुछ रुपये ना लभाया ने इन्होंने को पूछा कि कितने ना मिले। चाचा जी पहले तो ये गल बो कि तुम कड़ी जाने रहने ले हो असन जनाब पर सप्लाई को खट गुजरा ने खट गुजरा जी जी तो ना क्या सोना मारा ना कारी तामम रे जी ये गल बो कि तुसा अज चेक वसूल किया क्या फीलिंग है क्या महसूस कर रहे हो? अच्छी जनाब फीलिंग है अच्छा बिल्कुल शुक्रिया अदा करने और इसने नाम वेलफेयर नंबर में इसने बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने बहुत अच्छा काम आया जी सरुकना असन कोई मुश्किल नहीं है ये जेडे यानी कि सिस्टम स्टेट लाइफ ना शुरू कीता सी किस्ता कुन देना रहा वो असन भतीजा सी होई आजी बुस्तान साहब से ठीक है तो वो यानी उन्हें डेथ किस तरह हुई है किस तरह फोत होए बीमार होए तो बस फोत हुई है जी। अच्छा दूसरा ये दसो कि जेडे अदारे होने इंश्योरेंस ने ये जिला डेथ क्लेम करो तो उला बड़ा वक्त बाने ताहने ये पेपर की नीचो वो पेपर की नीचो तो बार बार चक्कर लवाने रहने तो ये गल बो कि स्टेट लाइफ वाले तुसां की कितना टोरिया फेरिया और उसकी बाद तुसां की ये रकम देती है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है आज ही आए हैं बस। अच्छा आज पैगाम आसे आज ही आए हैं यानी पहली बारी पर तुसां की 1 करोड़ 42 लाख रुपए ना चेक देइए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत इन्होंने शुक्रिया अदा करना है। अच्छा चाचा ये गल भी बो कि वैसे तुसां ज़हन च कोई प्लान बनाया हुआ कि पैसे तो इतने ज्यादा लभी है इन्हें पैसे ना करना क्या ये बड़ा कुछ करना है जी नहीं वैसे क्या क्या ज़हन बनाया हमने दस ही उड़ना सही अल्लाह ने शुक्र है जी बहुत कुछ कर सा जी नाम आज पहाड़ी इलाके गरीब बंदे हैं पहाड़ी इलाके रहने वाले हैं हाँ मुश्किलात जनी बेशुमार नहीं होता जनाब नहीं वैसे जाने साथ आज क्या कर सो 1 करोड़ 42 लाख सोनी जेब पे आज तो नहीं कुछ होना जी आज ते आदत ही गुजरी है ना आज ते तुस नाल खाना खा सन जी। अच्छा ठीक है तो कल तू क्या स्टार्ट कर सो दसो कल इंशाल्लाह इन्ने जी कोई स्टार्ट कर नहीं सब तो पहले काम करा करना ओ मैं ज़हन बिठाना चाहना कि चाची ने ज़हन च क्या है सबसे पहले काम करा इंशाल्लाह असन कोई मस्जिद बनी है उस मस्जिद अस इंशाल्लाह कोई ईसा डालसा कोई जनाब आखो और ऐसा कोई जनाब नेक कम करने वाला या कुछ गरीब मकान बनना है तो उसी ईसा डालसा ठीक है आखो इसलिए आसान अच्छे काम करने की नीति है ये तो चलो सही नीयत है हालात सो की इसना सिला देसी है लेकिन आपने से क्या कर सो जहन बनाया उन्हें मकान कोई बनाई गिनसा या किसी बेटे ने शादी करसा ये जो कोई जहन बनाया उन्हें आज आज कोई मकान अल्लाह ने शुक्र है बनते नहीं दे और बनासा जिले टाइम तक क्या जैसी आखो वक्ती तुसा ख्याल है कि बैंक जमा कराई तो थोड़ा बहुत ये जड़ा चैटी ना कम हो कर सा आसान जनाब और कम जो बड़े गरीबा लोगों की थोड़ी मदद भी करनी है जी बहुत अच्छे जबरदस्त तो लास्ट पर क्या पैगाम देने हो कि जिला बंदे को इतना ज्यादा पैसा आई जाए तो उसे क्या करना चाहिए ना जिस तरह तुम दसिया कि नेकी ना कम पहले करना चाहिए ना या तुम समझना है कि पहले अपना सोचना चाहिए ना फिर दूसरे लोगों ने सोचना चाहिए? नहीं पहले दूसरे नहीं सोचनी चाहिए बाद अपने सोचता ठीक है बच्चे हाँ बात ये बच्चे कितने सारे अल्लाह ने शुक्र है 2 बच्चे ने तो शादीशुदा शादीशुदा उन्होंने शादी हुई मकान भी सुने मकान भी अल्लाह ने शुक्र है सब कुछ बनता है जी ठीक है और बनाने वास्ते बच्चे नहीं नाल आए तुसाने बच्चे नहीं नाल बच्चे वो नहीं आए वो एक बच्चे तो इतने पैसे है ना मैं राज ने कोई लुटी ना एक बच्चा मारा जाए ना वो लोन ना सर ऐसे फेमस रहना जाए गड्डियां विच एक दुबई अल्लाह ने शुक्र है जी ठीक है लास्ट पर कोई खास पैगाम अपने इलाके ने मारे कि मैं पैसे की नीश ना पिया जिसका कुछ नहीं धी अगर कोई सदर घर बैठी हुई तो रिश्ता शुश्ता करो तो मैं इंशाल्लाह तैयार हाँ कम जरूर करना है बेशक मस्जिद ना दो कि कोटली मस्जिद बेशुमारियां लेकिन घर जड़ियाँ लड़कियां बैठिया हुई इस गल है कि उन्होंने जेजने पैसे कोई नहीं कोई लोग ऐसे नो कि आटे तू भी मजबूर हैं तो उन्हें कि आहो अपने इलाके ने कि एक कम में करसा है जड़ा मर्जी माड़े को कराई गिनो तो बाकी पैसे में अपने पर खर्च करसा है। बिल्कुल जनाब इंशाल्लाह असन है जगह पर अस पहाड़ा में रहने गरीब इलाके ये मेहनत मशक्कत करी दे अस जनाब इस लाइफ आई बीमा किया तो ये शुक्र खदाना ये अस गरीबा लोगों पहले इस्तेमाल कर
फिर इंशाल्लाह बचे कोई आप ही खाता जी। ठीक है, तो वैसे जहन सोचा उसने कि इस किस्म ने इतनी बड़ी रकम में की लपसी है इंशाल्लाह जी। नहीं वैसे सुने जहन ही ऐसा कि रकम भी लभी ऐसी ऐसा नहीं सोचा कि देगा ये मुंडे की फोन करी तो बाई नहीं छोड़या ना कि दुबई छोड़ कर आई जा बहु पैसे होई है। नहीं ऐसा ना उसकी ना ने वो मेहनत मशक्कत और करनी पैनी है जी ने इन्हें पैसे हम लोग गुजारा होने जी। ठीक भैया साडे नाल भाई और एक और भी मौजूद हैं। अच्छा जिन्हें बीमा किया है वो भाई और है नाल हैं, तो जनाब तुम नाम दसो ना पहले। वसीम शहजाद नाम है जी, मलिक वसीम शहजाद। अच्छा जिन्हें बीमा करवाया सी जिला तुसों को लाए तो उन्होंने क्या ये नहीं कि तसरात सन होना ना कि बीमा करासा ख्याल सोचने के यह करसा जी मैं पैसे लभ सुनता है या जेड़े पिछे माड़े वारिस हैं वो है कम कर सुना है तुसा को जिला वो भाई और आए तो क्या उन्हें आया बेसिकली इन्होंने हिस्ट्री दसी जाए तो शुरू से बहुत गरीबी तकी बहुत ज़्यादा गरीबी इंतहाई जिसी आने तो अज तो माशाल्लाह ने पैसे की जरूरत भी नहीं सी लेकिन इतना माशाल्लाह इन्होंने वेल सैटल्ड हैं दुबई ने अंदर बिजनेस है इन्होंने 30-40 गरीब बंदे कम करी वीज़ा खुद ने बहुत माशाल्लाह वेल सैटल्ड फैमिली आने ना कि मुंडे की ना बुलाना मुंडा कम लगा हुआ है। जी हाँ तो बस साढ़े अदारे पर अतमाद किया साढ़े पर अतमाद किया अज उन्होंने अतमाद में फल मिलिया तो इंशाल्लाह जो लोग तकने हो सुन वो भी सोचने हो सुन के चाचे उन्होंने की 1 करोड़ 42 लाख दिता ने किस तरह बनने पैसे तो किस तरह ये नहीं कि बीमा करवाना पैना उस थोड़ा दसी छोड़ना लोगों की। जी बिस्मिल्लाह सर ये तरीकाकार इसमें है कि जी लोकल फैमिलियां ना उस हिसाब से ज़्यादा फ़ायदा कि गरीब बंदा है क्या वो अगर अज अपनी सेफ्टी बचत करसी तहफ़्ज़ भी है बचत भी है जिंदगी ने तहफ़्ज़ भी है बचत भी है सबसे ज़्यादा अगर छोटी सतह पर कम कर सो कल अगर 20 साल पूरे हो 15 साल तो फैमिली जो ना उसकी सपोर्ट मिल सी तो इंशाल्लाह बेहतरी हो सी जो बड़े बंदे ने उसमें पता पैसे ना पैसा कमाया जा सकना। साढ़े ना हूँ जलील अहमद हाशमी साहब मौजूद हैं जेडे जोनल चीफ हैं स्टेट लाइफ ने तो वैसे जिला मैं हाल ने अंदर रहा तो मैं अगे पिछे तकिया तो जलील साहब की जिला मैं कुल्ला बंदे तकिया तो मैं सोचा कोई शादी तकरीब होनी पी तो मैं वेटर को पूछा इतने स्टेट लाइव ना एक प्रोग्राम होना सी तो वो कड़ी जाए अपनी मंजिल पर आई क्या चक्कर आ तो उस आया कि यह प्रोग्राम आ तो मैं सोचना सी कि शादी ना कोई प्रोग्राम होना पाया तो कोई दूल्हा बैठे हुए हैं तो जिला मैं अज वैसे इस हवाले ना मैं पहला सवाल करना चाहना सी कि तुसा कुल्ला क्यों लाया लेकिन जिला मैं सारी तकरीब सुनती है और लोगों ने तुसाने बारे ख्यालात सुनते तो मैं महसूस होया कि ज़रूरी सा कि तुसा की एक बार फिर दूल्हा बनाया जाए तो मैं पहला सवाल ये पूछना चाहना है तुसा कोलों कि बंदा कितने साल ना वै तो बीमा करवाई छोड़ना चाहिए ना और अगर किसी की बीमा एजेंट बनना वै तो कितनी उम्र जो बीमा एजेंट बनी जाए तो वो अगर तरक्की करी सकना या कामयाब हो सकना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी सबसे पहले तो भट्ट साहब मैं आपका हाशमी साहब उर्दू ही काफ़ी गल्लां होई मैं चाहना है कि हुण साढ़े जेह्ड़े प्हाड़िये नूं ना उन्हां की थोड़ा जिहा समझाओ। अच्छा जी मैं आसान अल्फाज भट्ट साहब ये आखना चाहना है कि मैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान नाल 35 साल वाबस्ता रहा तो जी गल तुसां पूछी है कि भाई बीमा करवाने वाले की क्या चाहिए ना उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए 18 साल ना बंदा होना चाहिए ना बरसरे रोज़गार होना चाहिए ना और 18 साल तू लई तो 60 साल तक ने बंदे की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी अस बेचने बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी किसी ने मरने वास्ते नहीं होनी जड़ा लोगों ने जहन एक ख्याल है कि अस मरना नहीं चाहते इस वास्ते इंश्योरेंस नहीं कराना चाहते तो इंश्योरेंस बेसिकली मरने वास्ते नहीं होनी इंश्योरेंस जीने वास्ते होनी और लाइफ इंश्योरेंस ना मतलब लोग ये ना गिनन कि ये जिंदगी नहीं इंश्योरेंस है अस बंदे नहीं इनकम नहीं इंश्योरेंस कर रहे हैं कि जड़ा वो पैसा कमाना होना और उसने नाल एक ख़ानदान पलना होना और जदों वो दुनिया च नहीं रहना तो 2 किस्म दी मौतां वाक़या हो जानियां एक को बंदा दुनिया पर चला जाना और एक इनकम ख़त्म हो जानी और किसी बंदे ने नाल बंदा मरना घट ही है जिंदगी दी ज़रूरतां बाकी रहनियां और इंश्योरेंस ना जड़ा बड़ा फ़ायदा वो ये है कि एक मजदूर आदमी भी जड़ा अपने बच्चों आस्ते अपने ख़ानदान आस्ते वो एसेट नहीं बनाई सकना वो बैंक बैलेंस नहीं बनाई सकना वो प्रॉपर्टी नहीं बनाई सकना वो अपना 20-30 हज़ार रुपया साल ना वो 100 रुपया रोज़ ना भी अगर बचाना चाहे तो वो अपने ख़ानदान की 8 लाख रुपये ना तहफ़्ज़ दे सकना बेशक वो रेहड़ी वाला हुआ वो 100 रुपया रोज़ बचाए तो साल उसको 36,000 रुपया इकट्ठा हो जाना तो 36,000 रुपये नाल तकरीबन 7-8 लाख रुपये की पॉलिसी हो जानी और वो बंदा अगर वो पॉलिसी 100 रुपया बचाई तो चलाना रहे तो 20 साल बाद उसने ख़ानदान की 35-40 लाख रुपया बिल्कुल इज्जत ने नाल रिस्पैक्ट ने नाल वो मिली जाना है और अल्लाह ना करे कि वो इस दुनिया च अगर वो बंदा चला जाना है 35-36 हज़ार रुपया उस जमा कराया ना किसी हादसे ना शिकार हो जाए
उसकी डबल रकम लभी जानी, यानी 8 ना 16 लाख रुपया उस 36,000 ने बदला भी उस ख़ानदान की, उस फैमिली की। और मरने वाले ना उसकी कीमत इंसानी दा नहीं अदा हो सकनी, वो नहीं मिली सकनी, वो बंदा नहीं मिली सकना, लेकिन 2-4 साल आस्ता है उस ख़ानदान की एक माली ऐड हो ही जानी, जिस तो बाद वो जीने ने काबिल हो जाना। फिर असना ये अदारा जड़ा कम करना लगाना इस इलाके चूँ गुरबत ने अफलास ने ख़ात्मे ऐसा करना और बेरोज़गारों की रोज़गार देने ऐसा करना लगाना कि बिला मुआवजा इत्थे अस रोज़गार फराम करने। इस इलाके ने पढ़े लिखे बच्चे या बच्चियाँ असा ने इस अदारे की ज्वाइन करी तो इस तरक्की नहीं मनाजल आसानी नाल तय करी सकने। एक तो है कि अदारा हाशमी साहब नाले भी तजर्बा ही दसोना कि वैसे तो असा तक जिन्हें बीमा करवाया उसी उन्होंने 2 करोड़ तो ऊपर अज रकम थी चेक नहीं सूरत, लेकिन ये गल तजर्बा दसो कि जिले तुसा नहीं कितनी उम्र सी तो तुसा इस अदारे च आए हो और कितने तुसों को पैसे से थोड़ी अंदर की गल भी दसोना। तो अज जिले तुस रिटायरमेंट ने बिल्कुल करीब पहुंची चुके हो, बल्कि तुस स्पीच ने दौरान कहा कि शायद माड़ी आखिरी तकरीब आया, तो क्या अज तुसों को कितना पैसा आया तो उस वक्त कितना सा जिला सो इस की ज्वाइन किया सी? जी मैं बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल तुसें पूछा। जिस वक्त मैं इस अदारे च आया तो मेरे वालिद साहब की अल्लाह गरीक रहमत करे, वो पेशे ने ताजर से असा ने कपड़े की दुकान होनी सी और मैं उस वक्त स्कूल ना स्टूडेंट सा 8वीं 9वीं ना। मैं मैट्रिक की सी, माड़े वालिद साहब बीमार होइए, जहनी मरीज़ होइए, उन्होंने इलाज मालजे बड़ा वक्त लगी और माड़ी तालीम ना सिलसिला ख़त्म हो गया। मैं कारोबार है वो दुकान है करना सा, 2-3 साल बाद ही वालिद साहब ठीक भी होइए तो 3-4 साल बाद माड़ा तालीम ना सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो मी एक एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट उस वक्त ने सेल मेजर काजी लतीफ़ अंजम साहब मिले और सरदार मंजूर नाज साहब मिले, उन्होंने ये ऑफ़र की है। तो मैं उस वक्त समझना सा कि कोई फ्रॉड है, इस कंपनी ना ना ही बीमे ने मतलब नहीं सुनिया सा। और उस वक्त असा ना अगर मैं तुसेंगी हकीकत दसा कि उस वक्त पूरे जीरे सारे ही घर कच्चे सन और असा ना भी घर कच्चा ही ऐसा। तो मैं इस अदारे च शामिल होई हाँ, माड़ी उम्र उस वक्त 18-19 साल सी। तो मैं इस पेशे नाल जिस वक्त मुंसलिक होया तो अल्लाह ने फजलो करम नाल वो मकान पक्का बनी आ, एक मकान पक्का बनी आ चंद सालां च। और मैं वो आदमी हाँ कि हजीरे च 2 गड्डियां सन करोला 74 और वो 2 गड्डियां दुबई ने तगड़ियां बंदियां कोल सियां, उन्होंने चू एक गड्डी मैं बासियत सेल मेजर खरीदी सी और अपनी फैमिली की मैं वो सहूलत कार नहीं उस वक्त फराम की थी। अज अगर मैं एसिड ना हिसाब ला तो अल्लाह ने फजलो करम नाल अजीरे शहर मैं इस प्रोफैशन कम करी तो अजीरे जी प्रॉपर्टी बनाई है उतों तकरीबन 1.5 लाख रुपये ना मी दुकाना ना रेंट आना है। मैं 3 मकान इसने अंदर बनाए, मैं अपने 6 बच्चे पढ़ाए, इस वक्त एक बच्चा माड़ा MBBS करना लाना और बड़े बच्चे सारे माड़े मास्टर डिग्रियां हासिल कीतियां इस प्रोफैशन चूँ। 3 मकान माड़ा कोल मौजूद हैं, घर च एक बेहतरीन गड्डी मौजूद है। असों की मेडिकल फैसिलिटी असा ने सेल मेजर तो शुरू हो ही जानी, उसने फैमिली उसने ख़ानदान की भी है तहफ़्फ़ुज़ मिलना, दफ्तर ने किराए मिलने। तो मैं समझना कि मैं जो कुछ हासिल किया इस प्रोफैशन की वजह नाल हासिल किया। और अज ने नौजवानों की मैं मशवरा देना कि इस पेशे ने अंदर वो शामिल हो जान तो मेहनत स्ट्रगल करन, बर्तन धोने को इस अदारे ने अंदर मेहनत करन तो लोगों की तहफ़्फ़ुज़ भी फराम करन तो अपने हालात भी बेहतर करन। अच्छा हाशमी साहब एक गल भी दसो कि लोग घबराने भी बहुत ना आने के क्या पता ये जड़ा अदारा आ ये असां कोल जेड़े 4 छिल्लड़ जेबे च हैं ये भी लुटी गिनसी है तो किस तरह पता लग सी कि ओरिजिनल कड़े बंदे नूं कम करने पे और जेड़े इस तरह फ्रॉड ठगने वो कड़े बंदे नूं किस तरह यानी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो ना कि असा किस तरह किसी की जज करी सकने हैं? इसना बेहतरीन तुसां कोल पैमाना ये मौजूद है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ना कौमी अदारा है। और अज तक बहुत सारे जिस तरह नेशनल बैंक है तुहाडा, जिस तरह तुहाडा स्टेट बैंक है, इस तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ये 1972 नेशनलाइज हुई सी और ये वाहिद अदारा है पाकिस्तान ना कि जड़ा कमाई तो हुकूमत की भी देना लगाना, पॉलिसी होल्डर की भी देना और अपने वर्कर की भी देना, एक कौमी अदारा है। इस तो प्राइवेट कंपनियां ये फ़र्क है, तुसों की बेशुमार प्राइवेट कंपनियां ने लोग इतने नज़र आने हो सन। अगर तुस इसना कंपैरिजन करो तो जितना सिर्फ असा ना सैक्टर ऑफिस
कोटली ना काम करना लाना जितना इस ना काम है इतने नहीं पूरी प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो कंपनी तो इस अदारे बड़ा वाजिया फर्क है कि ये हुकूमत ना अदारा है और वो प्राइवेट कंपनी है। तो ठेकेदार कदों तुसों की पैसे दे सकनियाँ। फिर प्राइवेट कंपनियां दियां यूनिट लिंक पॉलिसियां और यूनिट लिंक पॉलिसियां इसलिए इतनियां मुतासर हुई कि मैं कल भी एक बंदा मिलिया उस आख्या मैं जोबली नहीं पॉलिसी कराई सी 10 साल बाद मैं 50,000 अपने को भी घट लभा। और अस अल्लाह ने फजलो करम नाल इत्थे कोटली ने अंदर एक नहीं दो नहीं सैकड़ियां हज़ारां की तादाद हर महीने अस मैच्योरिटी ने चैक देने 3.65 यानी 4.25 गुना ने करीब इस वक्त अस मैच्योरिटी दे रहे हैं। क्लेम्स की अदायगी तो तुसां ने मौजूदगी भी 1.5 करोड़ नहीं असां की है। और हर रोज़ मीरपुर जोन जड़ा इस डिवीजन ने ऊपर मोहित है तकरीबन 4 तो 5 करोड़ रुपया 2-2.5 करोड़ रुपया रोज़ाना मैच्योरिटी और 2-2.5 करोड़ रुपया रोज़ाना डेथ क्लेम अदा कर रहा है। जड़ा असां इन्हां मुख्तलिफ इलाके कोई असा ने वर्कर नहीं कमज़ोरी है कि आसो अजागर नहीं करने मीडिया पर नहीं आसो ऐड नहीं देने। तो वरना है कि अमली तौर पर इस इलाके ने भी हर जगह ये हूँ पता है स्टेट लाइफ ना इतना हूँ तारफ हो चुका कि माड़ा नहीं ख्याल कि किसी आम आदमी की प्राइवेट कंपनी और स्टेट लाइफ फ़र्क महसूस ना हो। बेसिकली इंश्योरेंस ही है। अस ये नहीं आने कि अस को प्राइवेट कंपनी ने प्राइवेट भी काम लोग करन लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान की जमानत ने नाल है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट ने ऊपर लिखा हुआ कि इस पैसे की जमानत हुकूमत पाकिस्तान देनी लगी नहीं। तो ये इसने ऊपर बाकायदा स्टाम्प लगा ना होना इस वास्ते इस तो प्राइवेट कंपनी बहुत बड़ा फ़र्क है और वाजिया फ़र्क हर जगह मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया।